नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। कहा जाता है जंग या युद्ध इंसानियत को शर्मसार करती है, लेकिन अक्सर इंसानियत मानवता को बचाने के लिए जंग लाजमी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है और बहुत ज़रूरी हो जाती है। पहलगाम में 27 बेकसूर हिंदुस्तानियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद आखिरकार भारत ने उसका आज सुबह तड़के तगड़ा जवाब दिया और आज पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर हमला कर उनके 9 ठिकाने तबाह कर दिए। 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों आतंकवादी बुरी तरह से घायल हैं। पाकिस्तान की तोप पोस्ट भी उड़ा दी गई। मरने वालों में कई पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन भाई मोदी साहब, मेरी इच्छा नहीं भरी। मैं अभी और लाशें देखना चाहता हूँ। उन्होंने 27 मारे, कम से कम 2700 तो मारो मोदी साहब, आदरणीय मोदी जी, 2700 तो मारो। फिलहाल भारत के इस हमले से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इस हमले के ज़रिए भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया। भारत ने अपनी मारक क्षमता का भी परिचय दे दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। हर हिंदुस्तानी का खून खौला हुआ था। इस कत्लेआम का बदला चाहता था हर हिंदुस्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। एक सिंदूर की ताकत हिंदुस्तानी ही जान सकता है। जिन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया, इस सुहाग का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था। यह नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। सुबह पाकिस्तान ने बॉर्डर रिहायशी इलाकों पर हमला कर 7 ग्रामीणों को मौत के घाट भी उतार दिया। इसके प्रति उत्तर में कहा जाए, कायराना हरकत की। भारत में बहावलपुर, पाकिस्तान में बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, उस पर भारत ने 4 मिसाइलों से हमला किया। स्कल्प मिसाइल से भारत ने टारगेट साधे। यहीं पर जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर रहता है। इसके अलावा लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीद के, जहाँ पर अजमल कसाव जैसे कई खतरनाक आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई, गुलपुर लश्कर कैंप सवाई जैश ए मोहम्मद, लॉन्च पैड बिलाल अब्बास कैंप कोटली, जो फ़िदाइन तैयार करता था, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग सेंटर था, बरनाला कैंप सरजाल कैंप और सियालकोट के पास मैमूना कैंप, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर है, पर मिसाइल से भारतीय सेना ने हमला किया। भारत में आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया गया, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया गया और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने लाइटरिंग म्यूनिशनिंग सिस्टम, जो एक तरह का सुसाइड ड्रोन सिस्टम होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये हमले किए। भारत ने सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर में ही नहीं, बल्कि लाहौर के पास संचालित आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस हमले में करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हैं। भारत ने पूरी पुलवामा के बाद अब पहलगाम हमले का भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक तरह से बदला लिया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत के हमले से चीन द्वारा पाकिस्तान को दिया गया डिफेंस सिस्टम, जिस पर पाकिस्तान बहुत इतराता था, यह डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किसी भारतीय हमले, किसी मिसाइल हमले को ना काउंटर कर पाया और ना ही ट्रैक कर पाया। अब तक भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं, आइए थोड़ा इस पर भी, और इसके क्या परिणाम रहे, कितने युद्ध लड़े और इसके क्या परिणाम रहे, आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। भारत अब तक 5 बार अपने दुश्मनों से युद्ध कर चुका है।
1947 से 1999 के बीच भारत ने 5 युद्ध लड़े। आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। भारत पर पहला युद्ध 1948 में थोपा गया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। युद्ध 441 दिनों तक चला। इस युद्ध में भारत की तरफ से करीब 1100 मौतें हुई, जबकि करीब 3100 लोग घायल हुए। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके करीब 6500 पाकिस्तानी मारे गए और 16,000 के लगभग घायल हुए। भारत और चीन के बीच 1962 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। यह युद्ध सिर्फ 32 दिन तक ही चल पाया। इसमें भारत के करीब 1,500 सैनिक मारे गए और हज़ारों की संख्या में सैनिक घायल हुए। चीन के 722 सैनिक मारे गए और करीब 1,500 के लगभग घायल हुए। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का तीसरा युद्ध पाकिस्तान के साथ 1965 में हुआ। यह युद्ध 50 दिन तक चला। इसमें भारत के करीब 3,000 सैनिक या नागरिक मारे गए और करीब 2,000 घायल हुए। पाकिस्तान की तरफ से भी 4,000 मौतें हुई और हज़ारों घायल हुए। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत का 1971 में पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इसमें भारत की तरफ से करीब 3,000 सैनिक हलाक हुए, मारे गए और 10,000 घायल हुए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 9,000 सैनिक मारे गए और 25,000 घायल हुए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध पर पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के भेष में घुसपैठ कर कारगिल पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त का स्वाद चखाया। कारगिल युद्ध 85 दिन तक चला। इसमें भारत के 547 सैनिक मारे गए और करीब 1,300 घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के करीब 1,200 सैनिक मारे गए और 1,000 के लगभग घायल हुए। यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटी पर थे, काफ़ी ऊंचाई पर थे और भारतीय सैनिकों को ज़मीन से युद्ध करना पड़ रहा था, इसलिए भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी काफ़ी मशक्क़त के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को करारी शिकस्त दी। आखिर में जीत भारत को ही मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। जब पूरा देश कारगिल युद्ध की जीत का विजय दिवस मना रहा था, तो कांग्रेस ने यह कहते हुए विजय दिवस मनाने से इनकार कर दिया था कि यह युद्ध भारत का नहीं, बीजेपी का, एनडीए का युद्ध था। इसकी क्या खुशी मनाना? तो क्या इससे पहले जो युद्ध हुए वे कांग्रेस के युद्ध थे, भारत के युद्ध नहीं थे? देश आज फिर एक तरह से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। शुरुआत हो चुकी है आज से। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आज पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने 27 मारे, उन्होंने 27 बेगुनाह मारे, तो कम से कम 2700 तो मारो। कुछ हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के हिमायती बैठे हैं, उन लोगों की भी लाशें बिछाओ, उनको भी सजा दो। भारत के अंदर पल रहे पाकिस्तानी प्रेमियों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा हिंदुस्तान के लिए घातक बने रहेंगे। दुश्मन मुल्क के असली हथियार तो वही हैं जो भीतर ही भीतर हमारी सुरक्षा को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हमारे देश के संस्कार देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति देखिए,
हमने अपने दुश्मनों पर हमला किया, लेकिन किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया अभी तक। किसी बेगुनाह को नहीं मारा, ना ही किसी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। किसी बेगुनाह को हमने नहीं मारा, जबकि पाक परस्त आतंकियों ने हमेशा बेगुनाहों की जान ली है। मेरा मानना है, मेरा अपना दृष्टिकोण है कि हमें पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को टारगेट करना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना पूरा समर्थन देती है। बिना पाकिस्तानी सेना के सहयोग के आतंकवादी इतने ट्रेनिंग कैंप चलाकर भारत में इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। मोदी सरकार और भारतीय सेना का कदम बेहद सराहनीय है, लेकिन मेरा मानना है कि 100 आतंकवादी कम मरे, कम से कम जितने बेगुनाह हिंदुस्तानी मरे, हर एक के बदले 100 तो मारने चाहिए थे। लेकिन सरकार और सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दे दी है कि हम आपको जब चाहें घुसकर मार सकते हैं, लेकिन युद्ध और आतंक हमारी फितरत नहीं है, हमारी यानी पूरे हिंदुस्तान की। मोदी सरकार को अब ऐसी इबारत लिखनी होगी जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे, और फिर कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर न देखे। भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना का ये ऑपरेशन जारी रहेगा और हमें कुछ और अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। आज हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा है। कम से कम हमने ये हिम्मत तो दर्शाई कि हमने घुसकर पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए। उनको ये बता दिया कि हम कहीं भी घुसकर पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, और चीन को भी ये एहसास करा दिया कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे मिसाइलों, हमारे ड्रोन्स अटैक के सामने बहुत कमज़ोर है। ना आप हमको ट्रैक कर पाए, ना आप हमको काउंटर कर पाए। अभी तो हमने अपने असली शस्त्र इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। इसलिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा कि उन्होंने कम से कम कुछ तो पाकिस्तान को सबक सिखाया। हालांकि मैं इसे पूरा सबक नहीं मानता। मैं फिर कहूँगा कि एक ज़बरदस्त हमला होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी लपेटे में लेना चाहिए। पाकिस्तान की सेना को भी एहसास कराना चाहिए कि वो अगर आतंकवादियों को समर्थन करेंगे तो खैर उनकी भी नहीं है। भारतीय सेना अब ये दमखम रखती है कि किसी भी दुश्मन को घुसकर मार सकती है। जय हिंद।